अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, IND टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं आज के तफसीलात। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने आवाम पर जोर दिया है कि वो काफी सोच व विचार के बाद ही अपने वोट का इस्तेमाल करें। ऐसा ना हो कि उनका वोट किसी गलत पार्टी को चला जाए या फिर जाय हो जाए। खानापुर में एक इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए चीफ मिनिस्टर ने कहा कि कांग्रेस और तेलुगु देशम ने अपने 50 साल से जायद के दौर इक़्तिदार में तेलंगाना के लिए कुछ नहीं किया और अब तेलंगाना की तरक्की के बड़े बड़े वादे कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस किसानों के कर्जे माफ करने की बात कर रही है, लेकिन कितने फीसद किसानों को कर्जा दिया गया ये पता नहीं, ये कोई नहीं बता रहा है। टीआरएस हुकूमत किसानों को फीकस 1 लाख का कर्जा देगी और कर्जों के हुसूल के लिए जो दस्तावेजी काम होते हैं उन्हें आसान बनाया जाएगा। तेलंगाना राष्ट्र समिति के सदर ने कहा कि उनकी पार्टी ने बड़ी जद्दोजहद के बाद अलहदा रियासत हासिल की है और कांग्रेस को फिर से इक़्तिदार मिल जाए तो उसकी तरक्की की रफ्तार कम ही नहीं बल्कि रुक जाएगी। असम्बली हल्के जात चंद्रानगुट्टा और चारमीनार के कांग्रेसी उम्मीदवारों ईसा मिस्री और मोहम्मद गौस ने आज हल्के चारमीनार के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए आवाम से रब पैदा किया और पुराने शहर में तब्दीली लाने की जरूरत पर जोर दिया। इन दोनों के दौरे का आगाज शाहगौस होटल से हुआ, जो गाजी बंडा, रूपलाल बाजार, शकरगंज, हाजीपुरा स्टोर, आशा टाकीज से होता हुआ मोती गली पर खत्म हुआ। रास्ते भर में इन दोनों का गर्मजोशाना इस्तकबाल किया गया और जगह जगह गुलपोशी भी की गई। पुलिस टास्क फोर्स ने महाकाली पुलिस की मदद से हवाला के एक रैकेट को बेनकाब किया है। इस सिलसिले में 2 अफराद को गिरफ्तार करके 57 लाख रुपए की रकम जब्त की गई। पुलिस के मुताबिक हुसैन आलम में अहमद टूर्स एंड ट्रैवल्स और वेस्टर्न मनी की एजेंसी चलाने वाला मोहम्मद सिद्दीक अहमद अपने साथी मोहम्मद मुनीर के हमरा राष्ट्रपति रोड पर राजेश नामी एक शख्स से हवाले की रकम तकसीम करने के लिए लेकर जा रहा था कि पुलिस ने उसे दबोच लिया। दोनों मुलजिमीन को मजीद कार्रवाई के लिए पुलिस महाकाली के हवाले कर दिया गया और मजीद तहकीकात जारी है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के वजीर KT रामाराव ने कहा है कि टीआरएस हुकूमत ने हैदराबाद को IT हब में तब्दील किया है और मुल्क में 35% मुलाजमतें हैदराबाद में कायम कंपनियां फराहम कर रही हैं। मल्ला रेड्डी कॉलेज में मना हैदराबाद मना अंदरी प्रोग्राम के तहत मुख्तलिफ कॉलेजों के तुलबा और नौजवानों से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि अलहदा तेलंगाना की तहरीक के दौरान ये अंदेशे पैदा हो गए थे कि तेलंगाना बनने के बाद बैरूनी रियासत के अवाम का मुस्तकबिल खतरे में पड़ जाएगा, लेकिन हमने हर रियासत और हर शहर के फर्द का रियासत में खैर मकदम किया है। मल्टीनेशनल कंपनियों की पहली तरजीह अब हैदराबाद ही है। गूगल, अमेजन और माइक्रोसॉफ्ट ने यहाँ अपने कारोबार को वसअत दी है। KT रामाराव ने कहा कि हैदराबाद को मजीद तरक्की देनी है, उसे मुल्क के खूबसूरत और पुरअमन शहर में तब्दील करना है और टीआरएस हुकूमत के दौर में ही यह सब मुमकिन है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने बड़े बड़े वादे किए, लेकिन माजी में उनका रिकॉर्ड सिफर ही रहा है। मेडिकल के टीआरएस उम्मीदवार मल्ला रेड्डी भी इस जलसे में मौजूद थे। मेदपल्ली पुलिस स्टेशन के हुदूद में वाक़े पार्वतीपुरम में नामालूम अफराद ने एक 40 साल शख्स राजी रेड्डी का बेरहमान अंदाज में कत्ल कर दिया। बताया जाता है कि महलूक अपनी कार में जा रहा था कि चंद अफराद ने जो उसका पीछा कर रहे थे उसकी कार को रोककर उस पर हमला कर दिया। राजी रेड्डी की बरसर मौका मौत हो गई। पुलिस ने एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया। मजलिस उम्मीदवार हल्के बहादुरपुरा मौजम खान ने आज सुबह हाशिमाबाद और अलजुबैल कॉलोनी के मुख्तलिफ इलाकों का पैदल दौरा किया। बाद शाम में उन्होंने अमजदुल्ला बाग का दौरा किया और आवाम से राब्ता कायम करते हुए मजलिस को कामयाब बनाने की अपील की। इन दोनों दौरों में कारपोरेटर्स मोहम्मद सलीम, मोहम्मद मुबीन और मोतीलाल नायक के अलावा मजलिसी कारकुनों की बड़ी तादाद शामिल थी। मौजम खान की जगह जगह गुलपोशी भी की गई। राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन के हुदूद में एक नौजवान ने नामालूम वजूहात की बिना अपने घर में फांसी लेकर खुदकशी कर ली। बताया जाता है कि राकेश JSMC का मुलाजिम था और अपनी बहन के साथ किराए के मकान में रहता था। उसकी बहन जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है कल रात ड्यूटी के लिए रवाना हुई, जिसके बाद उसने ये इकदाम कर लिया। खुदकशी से पहले उसने अपने एक दोस्त को फोन करके बताया कि वो खुदकशी करने जा रहा है, लेकिन दोस्त के पहुंचने तक वो खुदकशी कर चुका था। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए रवाना करते हुए एक मुकदमा दर्ज किया और मसरूफ तहकीकात है। अल्हम्दुलिल्लाह, टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स एडवांस टेक्नोलॉजी के दौर में पेश करता है ब्रांडेड कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, एक्सेसरीज, CCTV कैमरा, उम्दा क्वालिटी, होलसेल एंड रिटेल निहायत वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर्स की सहूलत भी मौजूद है।
गुज़िश्ता 10 वर्षों से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतबार को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। जी हाँ, टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल, हैदराबाद। प्रोप्राइटर सैयद राशिद अली माजिद। फोन नंबर 9849715954। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। रियासती असेंबली के इंतखाबात के पस मंजर में जीएचएमसी की तरफ से आज निकलेस रोड पर रंगोली के मुकाबलों का एहतमाम किया गया, जिसमें सैकड़ों स्कूली तालिबात ने हिस्सा लिया। कमिश्नर जीएचएमसी दाना किशोर ने कहा कि इसका मकसद आवाम को उनके हक रायदही की अहमियत से वाकिफ करवाना और रायदही के फीसद में इजाफे के लिए शऊर की बेदारी है। इस मौके पर एडिशनल कमिश्नर्स के अलावा बल्दिया के दूसरे अहदेदार भी मौजूद थे। असेंबली हल्के कारवान के मजलिस उम्मीदवार कौसर मोहिउद्दीन ने आज नानन नगर डिवीजन बल्दी हल्के के तहत हकीमपेट में अपनी जबरदस्त इंतखाबी मुहिम चलाई, जिसके दौरान उन्होंने सुबह 8 बजे से 2 बजे तक घर घर जाकर राय दहिंदों से रब पैदा किया और मजलिस को कामयाब बनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि मजलिस हमेशा आवाम के दरमियान रहने वाली जमात है और अवामी मसाइल को जंगी खुतूत पर हल करवाती है। इस दौरे में मजलिस के कारपोरेटर्स और कारकुनों की बड़ी तादाद शरीक थी। मजलिस के सदर और रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने आज असेंबली हल्के नामपल्ली के पार्टी उम्मीदवार जाफर हुसैन मेराज की तायद में चलाई जाने वाली इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लिया। उन्होंने बल्दी डिवीजन आसिफ नगर के मुख्तलिफ इलाके जात बशमूल झर्रा का पैदल दौरा करते हुए आवाम से मजलिस को कामयाब बनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि मजलिस मुसलमानों के हुकूक के लिए आवाज उठाती रही है, चाहे वो पार्लियामेंट का ऐवान हो या फिर ऐवान असेंबली। इस दौरे में जाफर हुसैन मेराज के अलावा साबिक मेयर माजिद हुसैन, मजलिस की कारपोरेटर्स और सरगर्म कारकुनों की बड़ी तादाद शरीक थी। साबिक मरकजी वजीर बंडारू दत्तात्रेय ने तेलंगाना की हुकूमत पर पसमानदा तबकात को नजरअंदाज कर देने का इल्जाम आयद किया। अखबारी नुमाइंदों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत ने पसमानदा तबकात के लिए मरकज की जानिब से शुरू करदा स्कीमों को सही ढंग से रोबेअमल नहीं लाया। दूसरी तरफ रियासती हुकूमत के बजट में मुख्तस करदा रकम भी पूरी तरह खर्च नहीं की। उन्होंने कहा कि बजट में ज्यादा रकम मख्तस करने से ज्यादा अहम बात यह है कि जो भी रकम अलाट की जाए उसका मुकम्मल इस्तेमाल हो। जमात इस्लामी हिंद हल्के तेलंगाना व ओडिशा ने तवक्को के मुताबिक रियासती असेंबली के इंतखाबात में तेलंगाना राष्ट्रीय समिति की तायद का फैसला किया है। अमीर जमात इस्लामी हामिद मोहम्मद खान ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात बताई। ताहम उन्होंने कहा कि तेलंगाना की मजलिस शुरा ने तमाम दलाइल और मबाहिस के बाद इस अमर पर इत्तफाक किया कि चंद सीटों को छोड़कर जमात इस्लामी टीआरएस की तायद करे। ये बात साफ है कि चंद सीटों का मतलब वो 10 हल्के हैं जहां मजलिस के उम्मीदवार मैदान में हैं। इसके अलावा कामारेड्डी से मोहम्मद अली शब्बीर और गोशामहल से वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया का उम्मीदवार शामिल है। हामिद मोहम्मद खान ने तरदीद की कि टीआरएस की तायद के मामले में जमात इस्लामी में कुछ अख्तलाफात है। उन्होंने वाज़ेह किया कि टीआरएस के 2019 में बीजेपी के साथ जाने की सूरत में या किसी किस्म की मुफाहमत पर जमात इस्लामी पार्लिमानी इंतखाबात में टीआरएस की शदीद मुखालिफत करेगी। अमीर जमात इस्लामी ने सहाफियों के मुतअद्दिद सवालात पर बौखला गए और बाज़ सवालात को सरे से टाल ही दिया। उन्होंने इतराफ़ किया कि रियासती वक्फ बोर्ड स्कैम का अड्डा है और उसमें शामिल वक्फ बोर्ड का मेंबर मुतासिमुल्लाह खां के बारे में कोई शिकायत वसूल होती है तो उन्हें इस्तीफा दे देने की हिदायत दी जाएगी। आलियर एनकाउंटर के मसले पर हामिद मोहम्मद खान ने कहा कि जमात इस्लामी ने इस पर एहतजाज किया और इसकी तहकीकात के लिए हुकूमत से नुमाइंदगी की। उन्होंने कहा कि इससे हटकर रियासत में गुज़िश्ता 4.5 साल के दौरान अमन व अमान की बरकरारी, फलाही स्कीमों की मौसर अमल आवरी में टीआरएस कामयाब रही। रियासती वजीर म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन केटी रामाराव ने दोनों शहरों में टीआरएस के उम्मीदवारों की तायद में आज से धुआंधार मुहिम का आगाज कर दिया। उप्पल और सिकंदराबाद में रोड शो किया। उन्होंने सड़क के किनारे जलसों से खिताब करते हुए टीआरएस हुकूमत के कारनामों का तस्करा किया और कहा कि हैदराबाद की तरक्की के लिए टीआरएस हुकूमत के पास एक जामे मंसूबा है। फ्लाईओवर तामीर किए गए, नागौल से मेट्रो ट्रेन का आगाज किया गया और भी कई तरक्याती काम ज़ेर तामीर है। केटी रामाराव रोजाना 29 नवंबर तक रोजाना 2 असेंबली हलकों का दौरा करेंगे। एक दौरा 3:30 बजे से 6 बजे तक होगा, जबकि दूसरा दौरा 6 बजे से 10 बजे तक। यहाँ ये बात बताना जरूरी होगा कि केटी रामाराव के दौरे में पुराने शहर के वो हलके शामिल नहीं है जहाँ मजलिस का उम्मीदवार है। इनके आज के दौरे में हैदराबाद के मेयर बी रहमान के अलावा टीआरएस
के सरकर्दा कायदीन की बड़ी तादाद मौजूद थी। कांग्रेस की रहनुमा सोनिया गांधी और सदर कांग्रेस राहुल गांधी कल तेलंगाना में इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में हैदराबाद पहुंचेंगे और मेडचल में एक जलसे से खिताब करेंगे। तेलंगाना कांग्रेस कमेटी के कारगुजार सदर रेवंत रेड्डी इस जलसे के इंतजाम में मसरूफ हैं और अंदाजा है कि जलसे में हैदराबाद और उसके अतराफ अकनाफ के इलाकों से 1 लाख से ज्यादा अफराद शरीक होंगे। सोनिया और राहुल गांधी बेगमपेट एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद बराए रोड मेडचल जाएंगे और शाम 6:30 बजे दिल्ली वापस हो जाएंगे। यहाँ ये बताना जरूरी होगा कि 4.5 साल कबल तेलंगाना के क़याम के बाद सोनिया गांधी का पहला दौरा हैदराबाद है। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के महिला मोर्चा की सदर सुष्मिता देव ने चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव पर खवातीन को नजरअंदाज कर देने का इल्जाम आयद किया और कहा कि 4.5 साल में उन्होंने अपनी काबीना में एक भी खातून को नुमाइंदगी नहीं दी। पार्लियामेंट की 17 सीटों में से सिर्फ एक निश्चित खातून को दी तो वो भी अपनी बेटी को दे दी। गांधी भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि बदकम्मा फेस्टिवल के मौके पर साड़ियां तकसीम कर देने से खवातीन को बाख्तियार नहीं बनाया जा सकता। उन्होंने रियासत की खवातीन पर जोर दिया कि वो आने वाले असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस को कामयाब बनाए। मरकज की बीजेपी हुकूमत पर नुक्ताचीनी करते हुए उन्होंने कहा कि महंगाई पर काबू पाने में ये सरकार नाकाम हो गई है। वजीर आजम को तो बीवी नहीं है और उन्हें घर संसार किस तरह चलता है उसका कोई तजुर्बा भी नहीं है। प्रधानमंत्री नहीं है, उसका भी आप लोग उसकी तरफ भी थोड़ा ध्यान दें। और आप मुझसे जरूर पूछ सकते हैं परिवार तंत्र के बारे में, पर केसीआर जी तो बिल्कुल ही ना पूछे, केसीआर जी तो बिल्कुल ही नहीं पूछे। और एक और बात मैं कहना चाहूंगी कि उन्होंने सिर्फ अपने परिवार और अपने बेटी को नहीं, अपने एक्सटेंडेड परिवार को भी टिकट दे रखा है। तो इसका जवाब पहले आप उनकी सरकार से पूछे। और राहुल गांधी जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, डेमोक्रेटिकली बने हैं, चुनाव जीत के बने हैं, बट प्लीज सी इन द मिनिस्ट्री इटसेल्फ हाउ मेनी फैमिली मेंबर्स हैव गॉट इट। आई थिंक their score is much worse than us and I hope that my friends in the media will not ignore that. असेंबली हल्के गोशामहल के टीआरएस उम्मीदवार प्रेम सिंह राठौर ने आज मंगलहाट डिवीजन के तहत कई इलाकों का पैदल दौरा किया। उनमें जमरात बाजार, जिंसी चौराहा और धूलपेट शामिल है। उन्होंने आवाम से अपील की कि वो सही हुक्मरानी के लिए टीआरएस को दोबारा इख्तियार दिलाएं। टीआरएस ने आवाम से किए गए वादों को पूरा कर रही है और आगे भी कई फ्लाई स्कीमें शुरू करेगी। उनकी हमरा टीआरएस के कारपोरेटर्स और कारकुनों की बड़ी तादाद इस दौरे में शरीक थी। असेंबली हल्के याकूतपुर में मजलिस बचाओ तहरीक उम्मीदवार मजीदुल्लाह खां और फरद खां को बैट का इम्तियाजी निशान मिला है। ईवीएम मशीन में उनका नंबर 10 है। मजलिस के सदर और हैदराबाद के रुकने पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने आज मलकपेट असेंबली हल्के के पार्टी उम्मीदवार अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला के साथ मलकपेट हल्के के कई इलाकों का दौरा किया और घर घर जाकर आवाम से मुलाकात की। इन इलाकों में पीस कॉलोनी लेंस, प्रिंस बॉडीगार्ड लेंस, मस्जिद मूसा बिन उमेर और मलकपेट फंक्शन हॉल वगैरह के इलाके शामिल हैं। इस मौके पर मजलिसी कारपोरेटरों और सरगर्म कारकुनों की बड़ी तादाद उनके हमरा थी। असेंबली हल्के मलकपेट के तेलुगु देशम उम्मीदवार मुजफ्फर अली खान ने आज अफजल नगर मलकपेट का पैदल दौरा किया। बाद-ए-अज़ा उन्होंने एक जलशाम से भी खिताब किया। उनके दौरे में प्रजा कुटुंब में शामिल तमाम जमातों के कारकुन भी शरीक थे। जगह जगह मुजफ्फर अली खान का खैर मकदम किया गया और उनकी बकसरत गुलपोशी की गई। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें। महाराष्ट्र के हजारों किसानों ने स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिशात पर अमलावरी और एमएसपी कीमतों को लागू करने का मुतालबा करते हुए बंबई में जबरदस्त एहतजाज किया। 10,000 से ज्यादा किसान, जिनमें खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं, आज़ाद मैदान पर जमा हुए और हुकूमत पर जबरदस्त हल्ला बोल दिया। किसानों की तंजीम लोक संघर्ष मोर्चा की जनरल सेक्रेटरी प्रतिभा शिंदे ने इंतबा दिया कि अगर हुकूमत उनके मुतालबात को मानने से इनकार कर दे तो वो जेल भरो आंदोलन शुरू कर देगी। दूसरी तरफ चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि उनकी हुकूमत किसानों से बातचीत के लिए तैयार है ताकि उनके एहतजाज को खत्म किया जा सके।
पार्लिमानी इलेक्शन के आते आते पूरे मुल्क में राम मंदिर का मामला गरमाया जा रहा है। शिवसेना के सदर उद्धव ठाकरे ने सवाल किया कि बीजेपी पार्लियामेंट में अक्सरियत होने के बावजूद कानून क्यों नहीं बना रही है। उन्होंने हुकूमत पर इल्जाम आयद किया कि वो राम मंदिर के मामले में अवाम को बेवकूफ बना रही है। उद्धव ठाकरे ने आज छत्रपति शिवाजी महाराज की जन्मभूमि शिवनर में मट्टी जमा की और कहा कि वो इसे अयोध्या ले जाएंगे ताकि वहां राम मंदिर की तामीर के लिए इसको इस्तेमाल किया जा सके। जम्मू कश्मीर असेंबली की तहलील के फैसले के बाद श्रीनगर से लेकर दिल्ली तक सियासत गर्मा गई है। रियासती गवर्नर सत्यपाल मलिक ने कहा कि एक मौका परस्ताना इत्तेहाद को हुकूमत बनाने से रोकने के लिए इकदाम नागुज़ीर था। उन्होंने कहा कि पीडीपी की लीडर महबूबा मुफ्ती का उन्हें कोई मकतूब वसूल नहीं हुआ है। इसी दौरान मुल्क की तमाम सियासी जमातों ने गवर्नर के इकदाम की सख्त मजम्मत की। बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी राम माधव को अपना वो बयान वापस लेना पड़ा जिसमें उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान के इशारे पर पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हालिया बल्दी इंतखाबात का बाइकाट किया था। जम्मू कश्मीर के साबिक चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी राम माधव के बयान पर सख्त तनकीद की और कहा कि बेहुदा इल्जामात लगाने के बजाय राम माधव को सबूत के साथ आगे आना चाहिए। उन्होंने कहा कि बीजेपी नहीं चाहती कि जम्मू कश्मीर में जमहूरियत बहाल हो और इसके लिए वो किसी भी तरह के गैर जमहूरी अमल को जायज करार दे सकती है। मरकजी हुकूमत ने करतारपुर कॉरिडोर को आवाम के लिए खोल देने का फैसला किया है ताकि सिख ज़ायरीन वहां वाक़ गुरुद्वारा दरबार साहिब के लिए पाकिस्तान और हिंदुस्तान के सिख आसानी के साथ आ जा सकें। पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के इस फैसले का खैर मकदम किया है। दूसरी तरफ हुकूमत ने गुरदासपुर को हेरिटेज सिटी में तब्दील करने का फैसला किया है और उसको तरक्की देने का भी ऐलान किया। गुरु नानक की यौम पैदाइश के मौके पर कल करेंसी के नए सिक्के जारी किए जाएंगे। आने वाले असेंबली इंतखाबात में राजस्थान से बीजेपी को इक़्तिदार से हाथ धोना पड़ेगा और ये बात इस वक्त यकीनी मालूम होती है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इस रियासत के कई इलाकों का 2 रोज़ा दौरा करने का ऐलान किया है। वो 25 और 26 नवंबर को लगातार इंतखाबी मुहिम चलाएंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।